हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि फोटोशॉप की सहायता से वाटरमार्क कैसे बनाया जाता है? यह काफी सिंपल, इजी एवं इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैं अमिता चंदन मेंटी चेन एजुकेशन व्हाट, व्हाई एंड हाउ में आपका स्वागत करती हूँ और आपको स्टेप वाइज ये बताऊंगी कि वाटरमार्क कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे फोटोशॉप ओपन करना है। तो मैंने ये फोटोशॉप ओपन कर लिया। फोटोशॉप ओपन करते ही आपके सबसे ऊपर में आएगा टैब बार। तो टैब बार में से आपको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू को सेलेक्ट करना है। न्यू सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे इस लेयर का नेमिंग मांगेगा। तो आपको जो भी नाम देना है आप इस फाइल को नाम दे सकते हैं। तो मैं इसे नाम देना चाहूंगी मेंटी चेन। मेंटी चेन स्पेलिंग इज ओके। और उसके बाद ये इसके विड्थ और हाइट की भी सेटिंग मांगेगा, तो इसके साइज को मांगेगा। तो इसके बाद आप इसे अपने नीड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे 15x100x1500 पे सेट कर लिया है। रिजोल्यूशन की मदद से आप पिक्चर की क्वालिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मुझे एक हाई क्वालिटी का पिक्चर चाहिए, वाटरमार्क चाहिए, तो मैंने अपने रिजोल्यूशन को 300 पे सेलेक्ट कर लिया है। मोड हमेशा RGB कलर होगा। और चूंकि आपको वाटरमार्क बनाना है तो इसके लिए कंटेंट्स को आपको ट्रांसपेरेंट रखना होगा। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया लेयर बनकर आएगा। तो आप देखेंगे कि सबसे बाएं साइड में आपके पास एक और बॉक्स टाइप की चीज बनकर आ रही है, जिसे कि हम टूल बार कहते हैं। टूल बार की मदद से आप किसी भी टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने फोटो के साथ, टेक्स्ट के साथ एडिटिंग कर सकते हैं। तो चूंकि हमें वाटरमार्क बनाना है किसी टेक्स्ट का, तो सबसे पहले हमें इस लेयर पे कोई टेक्स्ट राइट करना होगा। तो टेक्स्ट राइट करने के लिए हमने चूज किया है टेक्स्ट टूल को। टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद आप चाहें तो इसके साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं टेक्स्ट की। आप इसके स्टाइल को भी बदल सकते हैं। और उसके बाद फिर आप लेयर पे जिस भी वर्ड का आपको वाटरमार्क बनाना है उसे राइट करेंगे। तो ये हमें यहाँ पे मेंटी चेन टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे मेंटी चेन टाइप कर लिया है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा कि मूव टूल को सिलेक्ट करना। मूव टूल की सहायता से आप इस टेक्स्ट के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे ऊपर बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप इसे नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं इसे सेंटर में ही रखना चाहूंगी, तो इसे मैंने सेंटर पे रख लिया है। अब जो हमारा तीसरा स्टेप होगा कि सबसे दाहिनी तरफ कोने में आपको एक और बॉक्स दिखेगा जिस पर कि आपका लेयर शो होता है। तो आप अपने लेयर पे जाकर राइट क्लिक करते हुए डुप्लीकेट लेयर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप डुप्लीकेट लेयर को सेलेक्ट करेंगे ये इस डुप्लीकेटेड लेयर का नाम मांगेगा। तो आप इसे कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसमें इसका नाम यही रहने देना चाहूंगी। उसके बाद ओके पे मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि इस बॉक्स के नीचे जो सबसे दाहिनी तरफ जिसमें लेयर का ऑप्शन आ रहा है, उस बॉक्स के सबसे नीचे बाईं तरफ एक F ऑप्शन आता है, जिसकी मदद से आप लेयर के स्टाइल को ऐड कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। तो उस पर राइट क्लिक करते हुए हमें बिवेल एंड इम्बॉस को सिलेक्ट करना होगा। तो हमने बिवेल एंड इम्बॉस को जैसे ही सिलेक्ट किया हमारे सामने लेयर स्टाइल का ऑप्शन खुल चुका है। तो आप इसकी मदद से लेयर के स्टाइल को बदल सकते हैं। तो सबसे पहला है स्टाइल। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे बिवेल इम्बॉस के। तो बिवेल की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को बल्जिंग टाइप से उभरा हुआ दिखा सकते हैं और इम्बॉस सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट को गहराई जैसा दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहेंगे इनर विवेल को। इनर विवेल को सेलेक्ट कर लिया है। डेप्थ को 100 पे ही मैं रहने देना चाहूंगी और आप इसके साइज को भी बढ़ा या घटा सकते हैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए। तो इसके साइज को हमने 13 पे सेलेक्ट कर लिया है। और चाहे तो आप इसके एंगल को भी बदल सकते हैं
ग्लॉस कंटूर को भी बदल सकते हैं। तो मैं सारी सेटिंग्स को यही रहने देना चाहूंगी। और उसके बाद चाहे तो आप इसके प्रीव्यू को आप टेक्स्ट इस लेयर पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर लिया। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका तो ये वाटरमार्क बनकर तैयार है। अब इसके इफेक्ट को यूज करने के लिए आपको एडिट पे जाना होगा। एडिट पे जाने के बाद डिफाइन ब्रश को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप डिफाइन ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, ये इस ब्रश का नाम मांगेगा। तो मैं इसमें इसका नाम यही रहने देना चाहूंगी और उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगी। तो अब हमारा ये ब्रश बनकर तैयार हो चुका है, जिसे कि आप स्टैम्प की तरह, मोहर की तरह भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इस स्टैम्प को अपने डॉक्यूमेंट पे, अपने फोटोग्राफ्स पे लगा सकते हैं। तो इसे यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो इस टूल बार में से ब्रश टूल को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स बनकर आएगा जिसमें कि ब्रश के साइज को बढ़ाने या घटाने के ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे ही आप इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक बॉक्स बनकर आए जिसके मदद से आप इसकी साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे ब्रश आते हैं, तो इसमें से मैं अपने ब्रश को जो मैंने स्टैम्प की तरह बनाया है इसे ढूंढना चाहूंगी। तो हमारा ब्रश जो है इसमें सबसे नीचे पे आ चुका है। तो इस पे जस्ट क्लिक करते हुए इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही आप अपने लेयर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक एरर आएगा। तो इस एरर पे लिखकर आता है कि आपको इसे प्रोसीड करने से पहले इस लेयर को रास्टराइज करना होगा। तो आप कुछ नहीं करना है, बस जस्ट क्लिक ऑन द ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद आप इसे ब्रश की तरह यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा ये वाटरमार्क तैयार हो चुका है। आप अपने लेयर पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका वाटरमार्क उभर कर आएगा। ये देखिए, जस्ट क्लिक करते ही। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने वाटरमार्क का कलर भी बदल सकते हैं। तो ये यहाँ पे कलर चेंज करने के ऑप्शंस होते हैं। जो नीचे का लेयर होता है वो बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है, और ये ऊपर के लेयर फोरग्राउंड के कलर को चेंज करता है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास कलर्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप चाहें तो इसे अपने चॉइस के हिसाब से कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें से मैंने ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लिया है। ओके पे क्लिक किया। अब हमारे वाटरमार्क का, मोहर का, स्टैम्प का कलर बदल चुका है। जैसे ही मैं इस लेयर पे क्लिक करूंगी, डिफरेंट कलर का वाटरमार्क प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने ग्रीन कलर को यहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का वाटरमार्क आ चुका है। कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वाटरमार्क आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी वाटरमार्क को आप यूज कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। थैंक यू।